Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. इस वीडियो में हमने ये देखना है कि हम मैटलैब में एक चिर्प वेव किस तरह जनरेट करते हैं और प्लॉट करते हैं। चिर्प सिग्नल का एक अलग से फंक्शन मैटलैब में बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। आइए अब हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले चिर्प सिग्नल के लिए आपको एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के लिए मैं वही एक्स एक्सिस बनाने के लिए मैं यहाँ पे एफ एस बना रहा हूँ। एफ एस 100 मैंने रखी हुई है। और मैं टी एक्सिस बनाता हूँ। टी एक्सिस मैं 0 से ले के 1/fs का इंक्रीमेंट देने के बाद मैं 5 सेकेंड्स तक यहाँ पे जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे -1/fs भी करता हूँ। ठीक है, वो क्यों करता हूँ, उसकी रीज़न वही है कि ताकि 100 पॉइंट्स मेरे पूरे हो जाएं। राइट, तो अब हम चिर्प का फंक्शन यूज़ करते हैं। मैटलैब में जो चिर्प का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका कुछ सिंटैक्स कुछ यूँ है। आप लिखते हैं चिर्प CHIRP, उसमें आपने एक्स एक्सिस अपना जो कि आपने टी एक्सिस बनाया हुआ है पहले वो लिखना होता है। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है जहाँ से आप अपनी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी फ्रीक्वेंसी की एंडिंग लिखते हैं और इसके दरमियान में आप टाइम मेंशन करते हैं कि किस पे जाके ये फ्रीक्वेंसी की एंडिंग हो। ठीक है, अब मैं ज़रा इसके बारे में अलग-अलग बता देता हूँ आपको कि ये क्या है। F1 वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ से आप चिर्प के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। चिर्प की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसी कोसाइंस का कॉम्बिनेशन है जिसमें लीनियरली इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी। राइट, स्वीप्स होंगे फ्रीक्वेंसीज के। तो अगर आप F1 में लिखते हैं 1 और F2 में आप लिखते हैं 10, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप ये चाहते हैं कि आप चिर्प सिग्नल एक बनाएं जिसमें फ्रीक्वेंसी 1 से स्टार्ट हो फिर वो 10 तक जाए। ठीक है, एक ही वेव के अंदर आपको मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज लेकिन लीनियर इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी नज़र आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू 10। ठीक है, 10 हर्ट्ज तक हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे ही सिग्नल स्टार्ट होगा आपका वो टाइम 0 होगा। टाइम 0 पे आपका सिग्नल स्टार्ट होगा, उस वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी F1 1 हर्ट्ज होगी। ठीक है, और जैसे ही ये एंड होगा एंडिंग टाइम, उस वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगी। तो एंडिंग टाइम आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि एंडिंग टाइम क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे 5 सेकेंड्स रख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना चिर्प जो है ना वो कन्फिगर करना है चिर्प सिग्नल को। तो F1 क्या है? F1 1 हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज से लेके 1 हर्ट्ज से लेके 10 हर्ट्ज तक इसमें फ्रीक्वेंसी स्वीप्स मौजूद होंगे। एक ऐसा कोसाइन है जिसमें 1 हर्ट्ज से लेकर 10 हर्ट्ज तक मौजूद होगा, मतलब फ्रीक्वेंसीज मौजूद होंगी। और 10 हर्ट्ज आपकी कब आएगी? 5 सेकेंड्स बाद। राइट, तो ये है हमारा चिर्प सिग्नल। अब हम इसको फिगर करवाते हैं, फिगर, और इसमें प्लॉट में हम T अगेंस्ट Y, लाइन विड्थ 3 यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। और फिर एक्स एक्सिस और जो एक्स लेबल वाई लेबल वगैरह जो हम मेंशन करते हैं वो आ गए। ठीक है, तो ये चिर्प सिग्नल हमारा अब प्लॉट हो जाएगा। सैम्पल्स एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे चिर्प सिग्नल है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ये देखें कि चिर्प सिग्नल, ये चिर्प है सिग्नल है। इसमें आप देखेंगे शुरू में फ्रीक्वेंसी जो थी वो 1 हर्ट्ज थी और आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर जब 5 सेकेंड्स आए हैं तो उस पर फ्रीक्वेंसी हमारी 10 हर्ट्ज हो चुकी है। राइट, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें, आप ये F को 10 की बजाय अगर 20 हर्ट्ज करना चाहें तो आपको 5 सेकेंड्स के बाद 20 हर्ट्ज नज़र आएगी। ठीक है, ये देखें ज़रा काफ़ी क्लोज हो गया है, काफ़ी कंप्रेशन आ गई है, जिसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होती जा रही है। अब ये 20 हर्ट्ज तक हमारा सिग्नल चला गया। ठीक है, तो आप यहाँ से टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ इसके जो है ना आप मुख्तलिफ इससे से आप मज़ीद सिग्नल्स भी बना सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन, मतलब मैटलैब के अंदर आप कैसे चिर्प सिग्नल को जनरेट करते हैं और प्लॉट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।